छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाले को लेकर अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया है। सुप्रीम कोर्ट में यह भी कह दिया गया कि अब इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट करेगा। ताज़ा मामला यह है कि छत्तीसगढ़ में लगातार शराब मामले को लेकर, शराब घोटाले को लेकर ईडी सीबीआई की जो जांच है वो छत्तीसगढ़ में चल रही है। अलग अलग कई मामलों में यहाँ पर जांच चल रही है। कई घोटाले हैं, डीएमएफ घोटाला है, अन्य कई घोटाले हैं। ये तमाम जो घोटाले हैं, बताया जाता है कि भूपेश सरकार के दौरान के ये घोटाले हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जो गिरफ्तारी, अभी उनके बेटे की जो गिरफ्तारी हुई है, वो भी इसी बात को लेकर हुई है कि शराब घोटाले में लेन देन का जो बड़ा प्रकरण था उसमें उनका नाम यहां पर सामने आया है। लगातार जो रिमांड है वो लगातार उनकी बढ़ती ही जा रही है, उनको राहत नहीं मिल रही है। और इसी मामले को लेकर, इसके साथ में कई अन्य मामले को लेकर, ईडी सीबीआई के कई मामलों को लेकर चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस गई हुई थी, जिसमें भूपेश बघेल भी अपने इस मामले को लेकर गए हुए थे, लेकिन वहां से भी उनको कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आई। छत्तीसगढ़ में भी जब इस मामले की सुनवाई आज कोर्ट में हुई, रायपुर के विशेष न्यायालय में हुई, तो उस दौरान में भी जो राहत है वो भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को मिलती हुई नजर नहीं आई। 18 दिन की और रिमांड जो है वो यहाँ पर दे दी गई है कोर्ट की तरफ से, यानी कि मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही है। वहीं 2000 से ये मामला 3000 करोड़ तक पहुंच चुका है। जाहिर है कि शराब घोटाले में अवैध शराब की बिक्री का मामला सामने आया था, काउंटर लगाकर शराब की अवैध तरीके से बिक्री का मामला सामने आया था, नकली होलोग्राम से शराब बेचने का मामला सामने आया था। हालांकि इस मामले को लेकर अब तक कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा भी हैं, जिसमें पूर्व कई आईएएस भी इस मामले को लेकर जेल जा चुके हैं। इसके अलावा कांग्रेस और नेता और व्यापारी भी इस मामले को लेकर जेल जा चुके हैं। वकील क्या कह रहे हैं, भूपेश बघेल क्या कह रहे हैं, नेता क्या कह रहे हैं, इस मामले को लेकर जरा सुन लीजिए। 7 दिन के जो पेश करना है, उनमें कंप्लीट पेश करना है। और कोई शर्त नहीं सर, उन्होंने कोई कंप्लेंट नहीं की सर। कोर्ट में जो आप लोगों ने रिट लगाई थी वो हाई कोर्ट की तरफ ट्रांसफर कर दी गई है और चैतन्य की जमानत याचिका पर स्पेशल लायबिलिटी की भी बात भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि जल्द से जल्द इसमें किया जाए। तो आपके आगे की क्या रणनीति? अब वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है उसका पालन करेंगे और आदेश देखने के बाद फिर आगे 1 मिनट कैसा करना है, क्या करना बताया है। यहाँ लोकल कोर्ट में भी जमानत याचिका अभी डिसाइड नहीं हुआ है। जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है उसके अवलोकन करने के बाद डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। सर, उन्होंने कोई कंप्लेंट वगैरह की? नहीं, ऐसा कोई कंप्लेंट नहीं। जाहिर है भूपेश बघेल लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि उनको फंसाने की कोशिश इससे पहले भी की जा रही है, उनको दबाने की कोशिश की जा रही है और इसलिए अब उनके बेटे का नाम इसमें लाया गया है। लगातार जो जांच है, जो सबूत है, उसको लेकर उन्होंने सवालिया निशान खड़े किए थे। हालांकि राहत अब तक कहीं पर भी नहीं मिल पाई है। चैतन्य बघेल अब भी जो है वो कस्टडी में रहेंगे। साथ ही साथ जो मुश्किलें हैं, क्योंकि भूपेश बघेल उस दौरान में मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार में ये तमाम घोटाले सामने आए थे, जिसकी जांच यहाँ पर की जा रही है। जांच में कई सबूत भी, तथ्य भी ईडी के हाथ में लगे हैं और सीबीआई भी कई मामलों की जांच कर रही है। तो एक के बाद एक परतें खुलती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं मुश्किलें यहाँ पर भूपेश बघेल की इसलिए भी बड़ी है क्योंकि उस दौरान में सरकार के मुखिया वही थे और उनसे अब सीधी तौर पर कड़ी उनके बेटे के रूप में यहाँ पर जुड़ गई है। ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। इसको लेकर भी उनको डर सता रहा है और इसलिए भी वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा वहां पर खटखटाते हुए नजर आए थे। लेकिन जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया कि अब ये मामला हाई कोर्ट में सुनाया जाएगा, यानी कि जो राहत है वो अब कहीं भी न भूपेश बघेल को न उनके बेटे को मिलती हुई नजर आ रही है। पूरे कांग्रेस ने उनके बेटे की गिरफ्तारी के बाद में जमीन में उतरकर एकजुटता दिखाने की कोशिश की थी, ताकत दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन उसका भी कोई खास असर मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से जो सवाल उनकी तरफ से उठाए जा रहे हैं उनकी तरफ से देखने को मिलेगा। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार जो सवाल उठाए जा रहे हैं, चाहे वो ईडी की तरफ कार्रवाइयों को लेकर हो, ईडी के तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है उसमें भूपेश बघेल की भूमिका को लेकर हो, ये तमाम सवालों के जवाब कब तक आएंगे, कब तक राहत मिलेगी, कब तक खुलासा हो पाएगा, पर्दा उठ पाएगा कि आखिरकार ये कैसे सिंडिकेट बनाकर इस तरीके के जो घोटाले हैं वो किए गए हैं और किस तरीके से ये घोटाले आने वाले दिनों में पूरी तरीके से उजागर हो पाएंगे और कौन कौन था उसकी गिरफ्तारियां हो पाएगी। ये पूरा जो घोटाला है वो कब तक उजागर होगा, इसके लिए अभी भी वक्त लग सकता है, समय लग सकता है। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।